एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आ गई हूँ आप सभी लोग के लिए एक नई वीडियो लेकर, और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। व्हेन वी स्पीक वी यूज़ वर्ड्स। जब हम बोलते हैं हम यूज़ करते हैं शब्द। दीज वर्ड्स आर डिवाइडेड इंटू 8 डिफरेंट क्लासेस और काइंड अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। दे आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। देखो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। जब हम बोलते हैं हम बोलने में हम अपने शब्दों को यूज़ करते हैं ना, दीज वर्ड्स। और जो शब्द है ना, ये 8 प्रकार में बट जाते हैं। ठीक है, 8 टाइप्स में जो है डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स हैं ये, जो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच। अब देखो, फर्स्ट है नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड है एडजेक्टिव, फिर फोर्थ है वर्ब, फिर फिफ्थ है एडवर्ब, फिर सिक्स्थ है प्रेपोजिशन, फिर सेवन्थ है कंजंक्शन, फिर एट्थ है इंटरजेक्शन। हिंदी में तो आपको पता ही, नाउन को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम, एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं, वर्ब को क्रिया कहते हैं, एडवर्ब को क्रिया विशेषण कहते हैं, प्रिपोजिशन को संबंध बोधक अव्यय, कंजंक्शन को समुच्चय बोधक अव्यय, और इंटरजेक्शन को विस्मयादिक बोधक शब्द। ठीक है, ये 8 टाइप्स के होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा नाउन। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ठीक है, नाउन क्या होता है, वो किसी पर्सन भी हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई थिंग हो सकती है, फिर कोई आइडिया हो सकता है। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ठीक है, नाउन एक नेम भी हो सकता है, एक पर्सन भी हो सकता है। नेम हो सकता है किसी पर्सन का, या प्लेस का, थिंग का, या फिर आइडिया का। ठीक है, अब हिंदी में अगर हम इसको देखें तो जैसे कि संज्ञा, जिसको नाउन को क्या बोलते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, किसी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब आ गया जैसे नेम का आ गया। अगर नेम अब किसी पर्सन का है तो जैसे मोहन हो गया, कोई फादर, ब्रदर, मैन। अब जैसे कोई क्या नाम है, कोई एनिमल भी हो सकता है, जैसे स्नेक हो गया। दिल्ली जैसे कोई प्लेस हो सकती है। पेन यानी थिंग हो गई, बुक हो गई, ब्रेड, डिज़ायर, ऑनेस्टी। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, नाउन होती है। ठीक है, अब अगला है प्रोनाउन। प्रोनाउन को देखते हैं। सेकेंड है प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। जो नाउन की जगह पर यूज किया जाता है प्रोनाउन। ठीक है, अब जैसे प्रोनाउन ये होते हैं वी, यू, ही, शी, इट, दे। ठीक है, इन सब चीज़ों को यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ नाउन। ठीक है, नाउन की जगह। संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के बार बार प्रयोग करने से भाषा सौंदर्य नष्ट हो जाता है, इसलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट एडजेक्टिव। थर्ड है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो क्वालिफाई क्या करता है, एक नाउन को क्वालिफाई करता है। जैसे कि एन ओल्ड मैन, अ गुड बुक, ग्रीन वेजिटेबल्स, 50 बॉयज। ठीक है, अब एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में जैसे कि कोई क्वालिफाई करता है, क्या नाउन को क्वालिफाई करता है। जैसे कि एन ओल्ड मैन, यानी कि अब जो आदमी है वो क्या है, ओल्ड है, यानी कि बूढ़ा है। अब जैसे गुड बुक, अब बुक क्या है, गुड है, अच्छी बुक है। अब जैसे वेजिटेबल्स क्या है, ग्रीन है, तो ग्रीन क्या हो गया, इसमें एडजेक्टिव हो गया। अब जैसे 50 बॉयज है, 50 क्या हो गया, इसमें एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ऐसा होता है। अब फोर्थ है वर्ब। फोर्थ है हमारी वर्ब। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट सम प्लेस, ए प्लेस और थिंग, पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो वर्ब क्या है, क्रिया है। किसी भी काम को करने को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, यानी कि वर्ब कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, ही इज़ अ गुड बॉय, यानी कि वो एक अच्छा लड़का है। अब द सन राइज इन द ईस्ट, यानी सन राइज हो रहा है ईस्ट में। राइज क्या हो गया, वर्ब हो गई। शी सिंग्स अ सॉन्ग, तो सिंग्स हो गया वर्ब। आई प्रे टू गॉड, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ गॉड से। ठीक है, तो उसी को वर्ब कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हम एडवर्ब। फिफ्थ है एडवर्ब। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब, अ प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। ठीक है, एडवर्ब क्या होती है कि एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो क्या मॉडिफाई करता है, एक वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को करता है, अनदर एडवर्ब को करता है, प्रीपोजिशन को भी करता है और कंजंक्शन को भी करता है। ठीक है,
जैसे वह क्रिया विशेषण वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर सभी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता प्रकट करते हैं, जैसे क्विकली, केयरफुली, ऑफन, लाउडली एक्सेट्रा, ये एडवर्ब होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसके। फर्स्ट है ही वॉक स्लोली। स्लोली इसमें क्या है, एडवर्ब है। जो क्रिया है वो वॉक्स की विशेषता बताता है ना। क्रिया मतलब काम क्या हो रहा है इसमें, वॉक्स। ही वॉक स्लोली यानी वो धीरे धीरे चलता है, स्लोली चलता है, तो स्लोली क्या है इसमें, एडवर्ब है। ठीक है, अब सेकंड है शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वेरी वेरी एडवर्ब है। वेरी क्या है, वेरी एडवर्ब हो गया। ब्यूटीफुल यानी कि उसने क्वालिटी बता दी उसकी, कि उसकी क्वालिटी है ना, जो क्वालिफाई करता है। हमने देखा था ना भी एडजेक्टिव में, तो जो ब्यूटीफुल है वो विशेषण है। ठीक है, यानी एडजेक्टिव है। द बर्ड फ्लू जस्ट ओवर माई हेड, मेरे सर के ऊपर से क्या नाम है, बर्ड फ्लू कर गई। जस्ट क्या है इसमें, एडवर्ब है जो प्रपोजिशन ओवर की विशेषता प्रकट करता है। डोंट टॉक सो लाउड, ज़्यादा इतना तेज मत बोलो। सो एडवर्ब है, जो लाउड है वो एडवर्ब की विशेषता प्रकट करता है। ठीक है, अब लास्ट वाला एग्जाम्पल ये देखते हैं। ही केम लॉन्ग आफ्टर द थीफ हैड रन अवे। लॉन्ग एडवर्ब हो गया जो आफ्टर कंजंक्शन विशेषता बताता है। सिक्स्थ देखते हैं हम क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में क्या देखा है, अब सिक्स्थ है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और एन प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। अब प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन एक शब्द है जो प्लेस्ड होता है किसके, या तो नाउन से पहले या फिर प्रोनाउन, और या तो नाउन और प्रोनाउन से पहले, टू शो ए रिलेशन, ताकि अपना रिलेशन शो कर सके टू सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। ठीक है, जैसे है इन, टू, एट, फ्रॉम, ऑन, ऑफ, है ना। अब जैसे नाउन से पहले, नाउन और प्रोनाउन से पहले। ठीक है, अब जैसे क्या आ गया, आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूँ, है ना। तो अब नाउन क्या है, नाउन क्या होती है, प्लेस। अब जिसमें नाउन कोई प्लेस भी हो सकती है, कोई नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, एनिमल भी हो सकता है। अभी हमने पढ़ा था आगरा, अब क्या है, प्लेस आ गई, तो ये नाउन हो गया। अब नाउन से पहले हमने क्या लगा दिया, प्रीपोजिशन लगा दिया। ठीक है, तो ये होती है प्रीपोजिशन। अब सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं। ही पुट द थिंग्स इन अ बैग। इसमें क्या, इन क्या हो गया, इसमें प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, अब सेवंथ है कंजक्शन। अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंस। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो क्या ज्वाइन करता है, शब्दों को ज्वाइन करता है, फ्रेजेस को करता है, क्लॉजेस और सेंटेंस को ज्वाइन करता है। ठीक है, यानी शब्दों को जोड़ता है। ठीक है, एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं इसको। समुच्चय बोधक अव्यय वह शब्द है जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है, जैसे अभी हमने पढ़ा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स क्या हैं ये, एंड, बट, एज, बिकॉज, एक्सेट्रा। ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। अब एट है हमारा इंटरजेक्शन। एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। ठीक है, अब जैसे इसके एग्जाम्पल है आहा, अलास, ब्रेवो, हुर्रे, ओ, वेल डन, हश, हेलो, एक्सेट्रा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सक्लेमेटरी वाला लग रहा है, ये इंटरजेक्शन होता है। ठीक है, कहीं भी ऐसा भी कुछ दिखे तो वो वही है। वी हैव वॉन द गेम, यानी कि ये खुशी वाली बात है कि हम गेम जीत गए हैं। अलास, आई हैव लॉस्ट द मनी, तो ये दुख हुआ, सौरो हो गया। ओ व्हाट अ टर्न ऑफ इवेंट्स, यानी कि ओ व्हाट अ टर्न ऑफ इवेंट्स, तो ये सरप्राइज हो गया। ठीक है, अब इनके कुछ वो देख लेते हैं ये। अब जैसे नोट दे रखा है, एक ही शब्द का प्रयोग किसी पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में हो सकता है, यह बात किस पर निर्भर करता है। पार्ट ऑफ स्पीच का एक क्या स्थान है, वह क्या कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए इसमें कुछ पार्ट ऑफ स्पीच के दे रखे हैं, जैसे ही अराइव्ड सून आफ्टर, तो आफ्टर क्या हो गया, एडवर्ब हो गए। द पुलिस रैन आफ्टर द थीफ, यानी वो पुलिस भागी चोर के बाद। आफ्टर द थीफ, आफ्टर क्या हो गया, इसमें प्रीपोजिशन हो गया। आफ्टर एजिस शैल वर्शिप हिम, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, द स्टूडेंट मेड अ नॉइस आफ्टर द टीचर हैड लेफ्ट, टीचर के जाने के बाद टीचर चली गई थी तब बच्चे शोर मचाने लगे, है ना। तो क्या आफ्टर क्या हो गया, इसमें कंजंक्शन हो गया। ठीक है, अब एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट है डॉली सैंग एंड डांस्ड। ठीक है, वी रिमूव द इंजर्ड मैन टू द हॉस्पिटल। अब जैसे थर्ड है हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, ये अभी देखा हमने, हुर्रे, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन ये आ गया, तो ये क्या इंटरजेक्शन होगा। हु केम फर्स्ट, ये क्वेश्चन मार्क लग रहा है। ठीक है, आई प्लेस्ड माई चेयर नेक्स्ट टू हिम, पीस ऑफ द ताज मिनटली। ठीक है, तो ये आप होमवर्क में करना। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज रखी है इसलिए। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।